हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के एस गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में हम तैयारी कर रहे थे टेट एवं सुपर टेट की। हिंदी में हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर पढ़ रहे हैं। स्वर के हम कुछ भेद पढ़ चुके हैं, जैसे कि मात्राओं के आधार पर पढ़े हमने हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और मुख की आकृति के आधार पर पढ़े। इस तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं मुख की मांसपेशियों में दृढ़ता के आधार पर स्वर के प्रकार। जब हम स्वर को बोलते हैं, स्वर का उच्चारण करते हैं, तो उसमें हमारे मुख की जो मांसपेशियां हैं उसमें थोड़ी दृढ़ता आती है। कुछ हम कम जोर लगाकर बोलते हैं, कुछ स्वरों को हम ज्यादा जोर लगाकर बोलते हैं। उस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। देखिए, मुख की मांसपेशियों में दृढ़ता के आधार पर स्वर के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? दृढ़ता के आधार पर 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 शिथिल स्वर। नंबर 2 मध्यम स्वर। और नंबर 3 कठोर स्वर या दृढ़ स्वर। अब हम नंबर 1 पढ़ते हैं, शिथिल स्वर। देखिए, शिथिल स्वर क्या होते हैं? मुख की मांसपेशियों में कम दृढ़ता हो। हमारे जो मुख की मांसपेशियां हैं उनमें दृढ़ता मतलब कठोरपन उनमें थोड़ा कम हो। जैसे ए, ई, उ कितने आराम से बोले जा रहे हैं, यानी कि दृढ़ता बहुत कम दिखाई दे रही है। जैसे ए, ई, उ। अब देखिए, आगे आता है मध्यम स्वर। मध्यम माने तो बीच में होता है। मुख की मांसपेशियों में थोड़ी ज्यादा दृढ़ता हो। जो ऊपर हमने पढ़ा शिथिल स्वर, इसमें मुख की मांसपेशियों में कम दृढ़ता थी और मध्यम स्वर में उससे थोड़ी ज्यादा दृढ़ता बढ़ गई। यानी कि मुख की मांसपेशियों में थोड़ी ज्यादा दृढ़ता हो पहले वाले के मुकाबले। जो पहले वाले में कम दृढ़ता थी, इसमें थोड़ी ज्यादा दृढ़ता आएगी। जैसे ए, ओ। थोड़ा लग रहा है बोलने में अंतर नहीं? इसे हम पढ़ रहे थे ए, ई, उ। इसे हम पढ़ रहे हैं ए, ओ। अंतर आया थोड़ा। नंबर 3 आता है हमारा कठोर स्वर या दृढ़ स्वर। नाम से पता चल रहा, कठोर, दृढ़, तो थोड़ा ज्यादा जोर पड़ेगा इसमें। मुख की मांसपेशियों में अधिक दृढ़ता हो। हमारे मुख की जो मांसपेशियां हैं इन्हें बोलते हुए इसमें थोड़ी ज्यादा दृढ़ता होती है। शिथिल स्वर में कम दृढ़ता, मध्यम स्वर में थोड़ी ज्यादा दृढ़ता और कठोर स्वर में अधिक दृढ़ता। देखिए कैसे बोलते हैं हम इन्हें। ऊ, इससे ज्यादा दृढ़ता हो रही है। ई, आई, औ। ऊ, ई, आई, औ। दिखाई दे रही है बोलने में दृढ़ता नहीं? इन्हें बोलेंगे हम ए, ई, उ। इनमें थोड़ा और ज्यादा दृढ़ता आएगी। ए, ओ। इनमें और अधिक आएगी। उ, ई, आई, औ। तो ये हमारे स्वर हुए मुख की मांसपेशियों में दृढ़ता के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। कितने प्रकार से हुए? 3 प्रकार से। नंबर 1 शिथिल स्वर, नंबर 2 मध्यम स्वर, नंबर 3 कठोर स्वर। परीक्षा में क्वेश्चन दे देता है, विकल्प में दे दिए ये तीनों और एक अलग से दे दिया, तो पूछ लेता है इनमें से कौन सा स्वर का प्रकार दृढ़ता के आधार पर से अलग है। अलग अनेक प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमारे स्वर पूरे हुए। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर हम पढ़ चुके हैं,
स्वर होते हैं हमारे 11 प्रकार के, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ आज पढ़े। अब हमारा पढ़ने का नंबर आता है वर्ण का। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण में जो होते हैं हमारे व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। स्वर वर्ण में क्या था? स्वर वर्ण स्वतंत्र होते थे, इन्हें बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती थी। लेकिन व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वर सहित बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर मिला हुआ होता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए क्या है व्यंजन वर्ण। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हम पढ़ चुके हैं, स्वर के बाद व्यंजन वर्ण आते हैं। क्या होते हैं व्यंजन वर्ण? देखिए, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, वे वर्ण जिन्हें हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। स्वर में किसी का मेल नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें स्वर वर्ण की मिलावट होती है। जैसे हमने लिखा ये का में क्या है? इसमें अ स्वर छिपा हुआ होता है। हम लिखते से कै जमा ए, कै में हमने लगाया है तो इससे ए अलग हो गया। जो हमारा ए स्वर है वो इससे अलग हो गया, इसलिए कै जमा ए होगा। अब जो होते हैं वर्ण वो कितने प्रकार के होते हैं उन्हें हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा का, खा, गा, घा, अंगा। फिर आता है हमारा चा, छा, जा, झा, न्या, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये होते हैं हमारे का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, न्या, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये कुल मिलाकर होते हैं हमारे 25। इन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनकी जो ध्वनि हमारे अंदर से निकलती है वो हमारी जीभ अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श कर कर आती है। अंदर से जो हमारे आवाज निकलती है वो हमारे अंदर किसी ना किसी अंग को स्पर्श करके आती है। वो किसे स्पर्श आती है? जैसे अलग अलग ये वर्ग हैं, इसे बोलते हैं हम कै वर्ग। हर प्रत्येक जो लिखे हुए हमने ये लाइन लिखी है, पहला वर्ण ले लेते हैं, उसी नाम से ये वर्ण रखे गए हैं। इसमें बोलेंगे हम च वर्ग, इसको बोलेंगे हम टा वर्ग, इसको ता वर्ग, इसको पा वर्ग। इनके जो प्रथम ये वर्ण हैं इनके आधार पर इनके नाम हमने रख लिए हैं। तो ये अलग अलग इनका उच्चारण होता है। ये हो गए हमारे 25। इसका जो उच्चारण है कैवर का हम करते हैं कंठ से। कंठ माने गला। इसे बोलते हैं हम का, खा, गा, घा, अंगा। कंठ से बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं हम, ये हो गया हमारा कंठ, इधर लिख देते हैं। दूसरे को बोलते हैं हम तालू से। चा, छा, जा, झा, न्या। तीसरा वर्ग आता है हमारा टे वर्ग।
इसे मूर्धा से बोलते हैं टा ठा डा ढा णा। ये आता है तय वर्ग में हमारा ता था दा धा ना। इसे बोलते हैं हम दंत से, दंत अंदर जीभ हमारी दांत से मिलकर बोलती है। पै वर्ग को बोलते हैं हम पा फा बा भा मा। इसे बोलता जाता है होठ के माध्यम से, इसमें होठों की आकृति होती है। बोलते देखो पा फा बा भा मा, होठों की आकृति आती है इसमें। ये हुए हमारे 25 स्पर्श व्यंजन। इसके बाद जो हमारे व्यंजन आते हैं वो आते हैं या रा ला वा। इन्हें बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं कोश व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, फिर द्विगुण व्यंजन। अब जो ये अंतस्थ व्यंजन है हमारे, इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है ये अब हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास हम अपनी यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।